और उधर देखिए सीएम हेमंता के खिलाफ हेट स्पीच की याचिका दाखिल हो गई है। सीपीआईएम और सीपीआई ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। आपको याद होगा ये वीडियो, जिसे हालांकि तुरंत हटा लिया गया था असम बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, लेकिन अब इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। सीपीआईएम और सीपीआई ने बकायदा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और मांग की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। सीएम हेमंता बिस्वा सर्मा के खिलाफ हेट स्पीच की ये याचिका, और वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या कुछ कहा गया इस याचिका में? देखिए, एक याचिका तो कल ही आ गई थी, एक याचिका आज आई है और उसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई। तत्काल सुनवाई की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री ने की जो तस्वीर आई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ जो तस्वीर लगाई गई थी, वो तस्वीर हेट स्पीच के तहत आता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जिस मामले की सुनवाई, तत्काल सुनवाई की मांग की गई, तो उनके तरफ से एक टिप्पणी आई। टिप्पणी ये कि जब भी कहीं चुनाव होने होते हैं तो एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है। इस टिप्पणी के अपने मायने हैं जो बाद में समझ में आएगी। अभी तो हम ये बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्विटर हैंडल से और उनका जो वीडियो आया था, उनकी पार्टी की तरफ से जो वीडियो आया था, उसके बाद से ही ये चर्चा हो रही थी क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा क्या, क्योंकि प्राइमा फेसाई वो दिखता है कि वो हेट स्पीच का ही मामला है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार हेट स्पीच के मामले में सुनवाई कर चुका है, स्वतः संज्ञान ले चुका है। 2022 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें है कि अगर कहीं भी किसी मामले में कहीं भी हेट स्पीच का मामला आता है तो उसमें तत्काल प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पुलिस को संज्ञान लेना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन चूंकि हेमंत एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सवाल ये कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, कार्रवाई करेगी? तो नहीं करेगी, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में अदालत के संज्ञान की जरूरत थी, तो अदालत में मामला आ गया है और अदालत के संज्ञान में इस मामले को ला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि कह चुका है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो ये याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक याचिका में तो ये बात कही गई कि ये केवल असम के मुख्यमंत्री का मसला नहीं है, ये तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, इस तरह का बयान देते रहते हैं। उसमें एक बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया गया, लैंड जिहाद और लव जिहाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इस तरह का किसी बयान का जिक्र किया गया है। तो ये कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो अभी की याचिका है वो एक्सक्लूसिवली इनके लिए आई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया हुआ है वो असंवैधानिक है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं और हम जल्दी ही इस मामले में सुनवाई करेंगे, हम तारीख देंगे, सुनवाई की तारीख देंगे। लेकिन बात वही आती है कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने एक बयान दिया था और उस बयान मामला जब अदालत में गया तो उस मंत्री ने, विजय शाह ने, सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगना शुरू किया। कोर्ट ने कहा माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। तो मतलब ये कि ऐसे मामलों में चूंकि हमारा समाज, हमारी सियासत, हमारी अदालतें असहिष्णु हो गई हैं, चूंकि अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है जो हेट स्पीच के दायरे में आता है, जो भड़काऊ है, जो असंवैधानिक है, और उस मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा गलत संदेश जाता है। फिर एक बयान, फिर दूसरा बयान, फिर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति, इस तरह का बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, उस पर कोई रोक नहीं लगती। और एक बात और कि इस तरह के बयान पर, इस तरह का बयान किसी खास कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है और कुछ लोगों की भावनाएं भले आहत होती हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय है, बड़ा समाज का, हमारे समाज का बड़ा वर्ग है जो जिन्हें ये बयान अच्छे लगते हैं और ऐसे बयान पर वोटों की फसल अच्छे ढंग से लहलहाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब जो कुछ करना है अदालत को करना है। अदालत के संज्ञान में ला दिया गया है कि माय लॉर्ड, आप जो गारंटी, चलिए तो अब जब इस मामले में सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर एक नया बेंचमार्क यहां से स्थापित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी।